नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी रिवर सीरीज और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी और कल्चर के हिसाब से भी। हिंदू रिलीजन में माँ गंगा भी बोला जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो आपकी गंगा नदी है वो निकलती है आपके गंगोत्री से, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगोत्री से आपकी एक अलग रिवर निकलेगी, उसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम है? भागीरथी। अभी मैं आपको आगे फोटो डिटेल में समझाऊंगा। गंगोत्री से आपकी निकल रही भागीरथी और एक नदी और आ रही है, उसका नाम है आपका अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा नाम है। ठीक है, और जो दोनों रिवर है ना, ये दोनों रिवर भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती है? मिलती है आपकी देवप्रयाग में। फिर जब देवप्रयाग के आगे जो आपकी रिवर बनेगी ना, इससे बोला जाएगा गंगा। पहली बात तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, गंगा जो है वो आपकी दो स्ट्रीम से मिलके बनी है। कौन सी? एक हो गई आपकी भागीरथी और एक हो गई आपकी अलकनंदा। अब जरा ये देखिए, ये है आपका देवप्रयाग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर आपकी ये भागीरथी, इधर से आ गई आपकी अलकनंदा। ये जो दोनों रिवर्स जहां मिली, जब आगे एक ही रिवर बन गई ना, इसे बोला जाएगा गंगा रिवर। ठीक है, अब देखिए, हमारे हिंदू रिलीजन में पंच प्रयाग बोला गया, 5 प्रयाग है टोटल। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप समझो, ये जो आपको ब्लू रिवर दिख रही है ना, ये है आपकी अलकनंदा। ये अलकनंदा निकल रही है आपकी बद्रीनाथ मंदिर से, सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास है। ठीक है, फिर गंगोत्री से आप देखो कौन सी रिवर आ रही है, ये आ रही है आपकी भागीरथी आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए, भागीरथी और जो अलकनंदा ब्लू वाली रिवर आ रही है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिल रही है? मिल रहे हैं आपके देवप्रयाग में। और फिर जो आगे रिवर बन रही है ना, इसको बोला जा रहा है क्या? गंगा बोला जा रहा है। अब देखिए, अलकनंदा नदी पे ही आपको पंच प्रयाग देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आयोग आपसे यही पूछ सकता है कि जो पंच प्रयाग है वो आपको कौन सी रिवर पे देखने को मिलते हैं? भागीरथी पे, अलकनंदा पे? तो वो देखने को मिलेंगे आपको अलकनंदा पे। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। देखिए, आपके बद्रीनाथ से कौन सी निकली? अलकनंदा निकली। अलकनंदा में पहले आपको आके मिली कौन सी? धौली गंगा। जहां पे आपकी अलकनंदा और धौली गंगा आके मिली, उस जगह को बोला गया है क्या? विष्णु प्रयाग। ठीक है, क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग बोला गया, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कहोगे प्रयाग क्या होता है? देखिए, प्रयाग वर्ड भी समझ लो, जहां पे आपकी दो रिवर आके मिल रही होंगी ना, उससे बोला जाएगा प्रयाग। जैसे यहाँ पे एक रिवर ए आई, एक रिवर बी आई, इसको बोला गया प्रयाग। और जो सबसे बड़ा प्रयाग होगा, ठीक है, जहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मिल रही होंगी ना, उससे बोला जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? पहले जो इलाहाबाद था उसी का नाम प्रयागराज कर दिया गया ना। वहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मिलती हैं, कौन सी? एक हो गई आपकी गंगा और एक आ गई आपकी यमुना। ठीक है, इसीलिए इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज, मतलब प्रयागों का राजा है वो। ठीक, तो पहले आपका धौली गंगा मिली अलकनंदा से, कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे चली, यहाँ पे आपको कौन सी रिवर दिख रही होगी? नंदाकिनी रिवर दिख रही होगी, और इस जगह का नाम हो गया नंद प्रयाग। ठीक है, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, इसमें पिंडर आपकी गंगा आके मिल गई, कौन कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। फिर थोड़ा सा अलकनंदा आगे बढ़ी, यहाँ पे आके रिवर मिली मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आ रही है? आ रही है आपकी केदारनाथ से। और जहां पे आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी, उस जगह को बोल दिया रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे जाके भागीरथी से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, एक बार इसको बना के दिखा भी देते हैं। ठीक है, आप ये समझो, आपका गंगोत्री से कौन सी रिवर निकल ली? ये निकल ली आपकी भागीरथी निकल ली है। ठीक है, कौन सी? भागीरथी। एक बार मैं आपका पेन भी चेंज करूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, फिर आपकी अलकनंदा आ रही है, ये हो गई आपकी अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से आ रही है? ऊपर आपका बद्रीनाथ टेम्पल है, बद्रीनाथ टेम्पल के पास से निकलती है। सबसे पहले आपकी अलकनंदा में एक रिवर आके मिलेगी, कौन सी? ये मिली आपकी धौली गंगा। तो बनाते भी चलो, ठीक है, बनाते चलोगे तो याद होता जाएगा। धौली गंगा मिली, और जहां पे अलकनंदा धौली गंगा से मिली, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम हो गया? विष्णु प्रयाग। क्या नाम पड़ गया? विष्णु प्रयाग। ठीक, फिर आपकी अलकनंदा रिवर आगे चली, ये अलकनंदा ही चल रही है आपकी। ठीक है, फिर अलकनंदा में, अब देखो, अलकनंदा में आके कौन सी रिवर मिली? नंदाकिनी रिवर मिली। ठीक, इसमें आके आपकी कौन सी रिवर मिल गई? नंदाकिनी। तो इस जगह का नाम आपका क्या हो गया? इस जगह का नाम हो गया आपका नंद प्रयाग। ठीक, नंद प्रयाग हो गया। फिर आपकी आगे चली अलकनंदा, अलकनंदा में फिर आके आपकी मिल गई कौन सी? पिंडर गंगा मिल गई। बनाते चलो, याद होता जाएगा। पिंडर गंगा मिल गई। पिंडर गंगा जहां पे मिली अलकनंदा से, इसको बोल दिया गया कर्ण प्रयाग बोल दिया गया। ठीक, फिर आपकी अलकनंदा आगे चली, फिर आपकी ऊपर से केदारनाथ के पास से एक रिवर आई। वो कौन सी रिवर आ रही थी? मंदाकिनी रिवर आ रही थी। ठीक है, कौन सी? मंदाकिनी।
मंदाकिनी जहां पे आपकी मिली अलकनंदा से, उस जगह को बोल दिया गया है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर आपकी अलकनंदा और आगे बढ़ती गई, कहाँ किससे मिल गई, भागीरथी से मिल गई, और जहां पे आपकी अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी वो जगह का नाम है आपका देवप्रयाग। ठीक है, और फिर जो आगे नदी बनी ना उसको बोल दिया गया गंगा नदी बोल दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया। तो 5 प्रयाग हैं आपके, कौन कौन से हैं। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, कौन सी नदी पे, अलकनंदा पे। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग, फिर आएगा आपका नंद प्रयाग, फिर आपका आपका कौन सा हो गया कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये लिखा भी हुआ है, इस ऑर्डर को आप लोग याद कर लो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, फिर आपकी गंगा नदी जो है, ठीक जैसे ही आपकी समझो आपके ये बनी भागीरथी अलकनंदा से आगे बनी, उसके बाद में मैदानी इलाके में आएगी। तो ये देखो आपको गैंजेस नदी दिख रही है, ठीक है, ये गैंजेस आ रही है आपकी। एक गंगा नदी आगे चलती रहे, इसमें अलग अलग सहायक नदियां आके मिलेंगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज। फिर होता क्या है ना, देखो ये जो फरक्का दिख रहा है ना, फरक्का पे क्या होगा ना, गंगा जो है 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाएगी। एक होगी आपकी हुगली, एक बनेगी आपकी पद्मा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप समझो गंगा नदी आ रही है और यहाँ पे आपको दिखा फरक्का बैराज, ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखेगा, फरक्का बैराज दिखा। ठीक, फरक्का से ये 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ गई, एक बटी आपकी कौन सी, हुगली, और एक बटी आपकी पद्मा, ये गंगा ही है। ठीक है, ये गंगा आ रही, लिख दे रहा हूं। एक जो आपकी पद्मा बटी ना, ये कहाँ चली गई, ये चली गई आपकी बांग्लादेश पद्मा, और पद्मा में ही बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है जमुना बोला जाता है। फिर जब ये दोनों रिवर्स मिल गई ना, पद्मा जमुना, फिर जो आगे रिवर बनी इसको बोला जाएगा आपका मेघना। तो ये जो है ना, इतनी बात तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जब ये प्लेन्स में आ जाती मैदानी इलाके में गंगा, कौन कौन सी अलग अलग इसमें आपकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां इसमें आके मिलेंगी। अभी आपको इतना समझना है, जो आपका पंच प्रयाग है उसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा, कहां पे कौन से प्रयाग पे कौन सी रिवर आके मिल रही, इसको ध्यान रखिए। अब ये सीरीज आपकी आगे भी चलती रहेगी। एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्योंकि आगे कुछ आपका अगर सजेशन होगा, कुछ आपका रिव्यू होगा, तो मैं उसको ध्यान रखूंगा। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, हमारा यूपीपीसीए 2024 के लिए पेड ग्रुप चल रहा है, आरओ री एग्जाम के लिए भी चल रहा है। एक ही जगह पे अगर सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।